दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया की महाशक्तियां मिडिल ईस्ट के तनाव और युद्ध की आग में फंसी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने समंदर के बीच एक ऐसा साहसिक कारनामा कर दिखाया है जिसने न केवल भारत की ताकत का लोहा मनवाया बल्कि देश की करोड़ों रसोइयों में जलने वाली गैस की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर दी है। ये कहानी केवल एक जहाज को बचाने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारत के उस बढ़ते प्रभुत्व की, जहां युद्ध के बादलों के बीच भी तिरंगा अपनी शान से लहरा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं मार्शल आइलैंड के झंडे वाले उस विशालकाय एलपीजी कैरियर एमटी सर्वशक्ति की, जिसे मौत के साए से निकालकर भारतीय नौसेना सुरक्षित भारत की ओर ला रही है। दोस्तों, एलपीजी कैरियर एमटी सर्वशक्ति ने अपनी जोखिम भरी यात्रा फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ से शुरू की थी, लेकिन ये कोई साधारण मालवाहक जहाज नहीं है। इस बार इस विशालकाय टैंकर पर 46,313 टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी लदी हुई है। कल्पना कीजिए, ये कार्गो इतना विशाल है कि ये पूरे भारत की आधे दिन की गैस की जरूरत को अकेले दम पर पूरा कर सकता है। अगर इस जहाज को जरा भी नुकसान पहुंचता तो न केवल भारत में गैस की सप्लाई चेन प्रभावित होती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हाहाकार मच जाता। लेकिन इस मिशन का रास्ता जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि सर्वशक्ति को गुजरना था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो इस वक्त दुनिया का सबसे अशांत और तनावग्रस्त समुद्री इलाका बना हुआ है। क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट की स्थिति अब बेहद खराब हो चुकी है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर कड़ी नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी है। इसके जवाब में ईरान की शक्तिशाली सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने हॉर्मुज के रास्ते को लगभग पूरी तरह बंद कर दिया है। इस नाकाबंदी के कारण हॉर्मुज से होने वाला वैश्विक व्यापारिक यातायात शून्य के करीब पहुंच चुका था। दर्जनों व्यापारिक जहाज वहां फंस गए थे, जिनमें 14 भारतीय जहाज भी शामिल थे। समंदर के उस हिस्से में सन्नाटा पसरा था जिसे केवल युद्धक विमानों की गूंज तोड़ रही थी। ऐसे में एमटी सर्वशक्ति का वहां से निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही एमटी सर्वशक्ति हॉर्मुज की उस तंग गली से बाहर निकला, ओमान के तट पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत पहले से ही मुस्तैद थे। 3 मई की तारीख भारतीय समुद्री इतिहास में दर्ज हो गई, जब नौसेना के जांबाज युद्धपोतों ने इस टैंकर को अपने अभेद्य सुरक्षा घेरे में ले लिया। ये हाल के दिनों में 12वां ऐसा व्यापारिक जहाज बन गया है जिसे भारतीय नौसेना ने विशेष सुरक्षा एस्कॉर्ट प्रदान की है। इस जहाज पर कुल 24 चालक दल क्रू के सदस्य सवार हैं, जिनमें से 18 हमारे भारतीय भाई हैं। भारत सरकार और नौसेना के लिए उन 18 भारतीयों की जान और उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर थी। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी ने इस जहाज को विशेष तौर पर चार्टर किया था। अमेरिकी ब्लॉकेड और ईरान इजराइल तनाव के बाद हॉर्मुज को पार करने वाला ये भारत से जुड़ा पहला बड़ा टैंकर है। उम्मीद है कि ये 13 मई तक विशाखापत्तनम बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच जाएगा, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध के इस माहौल में जब पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आने का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में इस टैंकर का भारत पहुंचना किसी बड़ी आर्थिक और कूटनीतिक राहत से कम नहीं है। भारतीय नौसेना का ये साहसिक कदम दुनिया को एक स्पष्ट और कड़ा संदेश है। संदेश ये है कि भारत अब केवल मूक दर्शक बनकर नहीं बैठता। भारत अपने नागरिकों की जान और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। चाहे युद्ध के बादल कितने भी गहरे क्यों ना हो, भारतीय नौसेना ये सुनिश्चित करेगी कि समंदर की लहरों पर भारत का गौरव और उसका तिरंगा हमेशा निडर होकर लहराता रहे। इसे ही कहते हैं नेवल डिप्लोमेसी, जहां शब्द कम और युद्धपोतों की दहाड़ ज्यादा असर करती है। आज भारतीय नौसेना की इस मुस्तैदी की वजह से करोड़ों घरों के चूल्हे जलते रहेंगे। इस पूरे ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि भारत अब एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर चुका है। अब अंत में मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये नेवल डिप्लोमेसी और समंदर में बढ़ती ये ताकत वैश्विक राजनीति में भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर दें।